जो जिंदा है ना, जो जिंदा है ना, उसको पकड़ पकड़ के मुर्गे की तरह किलो पे हलाल कर रहा है, जिसका नाम है ड्राइवर की चालान। हमारे 4 लाइन हाईवे पे कैमरे की स्पीड, लूटने का तरीका फास्टैग, आगे पहले बताया हूं भाइयों, अगर समय कम हम देंगे आपके बीच, अपना अपना परिचय दे दें और समस्या बता दीजिए कि क्या है और क्या नहीं, नीति और रणनीति। ये जो मैदान है ना, इसमें न जाने कितने तरह के खेल खेल रहे हैं लोग। आइडिया लगाना आपका काम है। आइडिया कंपनी आया, आदित्य बिरला ग्रुप, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उसको रिलायंस में डाइवर्ट करा। तो हम यही कहेंगे, हम भाई दूर हैं और घर से दूर हैं, आपस में हम ना भटके। चरोज भाई आगे इस माइक को मैं कमला प्रसाद जी की ओर दे रहा हूँ। हमारे माननीय कमला प्रसाद जी, ये भी हमारे दिल्ली मयूर बिहार साइड के हैं, जरा इनकी परिचय लीजिए। कोई भी संस्था या कोई भी यूनियन मीटिंग करती है तब उसका बहिष्कार करेंगे और हम वहाँ पहुँचेंगे। अब आपसे उम्मीद है आप हमें इस मीटिंग में सफलता दिलवाइए। हमें हमारा वोट शेयर है 25% का, तो हम लोगों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के, बिना किसी बिना किसी लोभ लालच के समर्थन करना पड़ेगा। हर उस आदमी का समर्थन करना पड़ेगा जो आदमी आगे बढ़ के काम करना चाहता है। हमने सरकार बनाई है साहब, और इस बात को बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता लोग बार बार विदेशों में जाके, शहरों में, हर शहर में जाके बोलते हैं कि दिल्ली के ड्राइवरों ने हमारी सरकार बनाई है। दिल्ली के ड्राइवरों ने सरकार बनाई, लेकिन जो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड है वो गोवा में जाकर बोला जाता है कि हम तुम्हारा वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। दिल्ली में बना दो ना यार। दिल्ली का ड्राइवर नहीं है क्या? दिल्ली के ड्राइवर की औकात नहीं है क्या? या दिल्ली का ड्राइवर काम नहीं कर पा रहा? दिल्ली का ड्राइवर जितना परेशान है इतना भारत में शायद कहीं नहीं होगा। हम लोग उस एटीएम मशीन की तरह हो गए हैं। एटीएम में कार्ड डाल के पैसे निकालते हैं ना, हमारे बैंक के पैसे निकलते हैं, लेकिन ये सरकार के पास एक अजीब तरह का एटीएम है। ये सरकार सिर्फ धारा डालती है, कोड चालान की धारा डालती है और लपलपा के नोट हमारे हाथों में से, हमारी जेबों में से बीवियों के गहने बेच के लाने पड़े, हम लाते हैं और हम उनको देते हैं। किसी का दर्द ही नहीं होता, किसी को परेशानी नहीं होती। हम 25% है साहब। 25% का मतलब जानते हो? इतनी बड़ी मार्केट है हम लोग कि हम चाहे ना तो अपनी खुद की व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता। अभी जैसे भाई साहब ने उदाहरण दिया कि इनके साथ दिक्कत आई, सब पहुंचे, 2 मिनट में मसला हल हुआ, यूनियन से जड़े हुए थे। हम वेलफेयर बोर्ड की मांग करते हैं। अरे भाई साहब, अभी आपने देखा होगा कि मैं ऑटो वाला हूं, तो मैं जानता हूं कि मेरे को 50 रुपये रोज का 1 महीने के अंदर गैस का फ़र्क पड़ गया। जानते हो 50 रुपये का नहीं फ़र्क पड़ा, ये हमारे ऑटो वालों को कम से कम 50 लाख रुपए रोज़ का फ़र्क पड़ गया। 50 रुपये मत सोचो, सारे ड्राइवर समाज का सोचो, 50 लाख रुपए रोज़ का फ़र्क पड़ गया आप लोगों को। 50 लाख रुपए रोज़, और टैक्सी वालों को मिला लो तो कितना हो गया? हम करोड़ों रुपए रोज फालतू दे रहे हैं, लेकिन हमें चुप ही नहीं रहा। संगठन के नाम पर, समाज के नाम पर 1 रुपया देने की बारी आ जाए ना किसी की, कोई नहीं देता। तो यार मैं वो कोई सुर्ती में खो जाएगा, कोई दारू फ्री की दारू के चक्कर में भरे हुए सारे। जबकि आज की डेट में ऑनलाइन हो सकता है, तब ये हाल है। तो हमारा ये सिर्फ इतना सा, मैं हालांकि पार्टी प्रचार में नहीं आना चाहता था, मेरे को नहीं पता था कि पार्टी के लिए बुलाई जाए मीटिंग। सिंह साहब ने मेरे को बताया कि इनका मोटिव ये है कि हम ड्राइवरों को सत्ता में भागीदारी दिलाना चाहते हैं। 25% है, 25% क्या भागीदारी हमें सत्ता में चाहिए, और वो भागीदारी आपको कोई नहीं देने वाला, क्योंकि आप एकजुट नहीं हैं, हम एकजुट नहीं हैं। तो एकजुट बनाने का जो प्रयास करने का इनके लिए इन्होंने प्रयास किया है, मैं उसके लिए इनका धन्यवाद देता हूं। और साथ में आप लोगों से अपील करता हूं कि किसी ने क्या किया छोड़ दो।
कौन क्या करेगा उसे भी छोड़ दो। कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, कुछ लोग आपके बीच में दरार डालेंगे, कुछ लोग आप में से सुन के आगे जा कर के आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी कमियां ढूंढेंगे। छोड़ दो ना, इस चुनाव तक छोड़ दो, चुनाव तक एक हो जाओ, रिजल्ट आपके सामने होगा। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा। भारत माता की जय। किसी और को कुछ कहना है? हेलो, जाइए सर आप। आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो 50 रुपए गैस के सिर्फ हमारे को नहीं लग रहे। सर यहाँ ये ना माइक लीजिए। कोई नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, कोई गल नहीं। मैं सिर्फ साथ में छोटी सी लाइन। हेलो। कोई बात मैं मेरा ये बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि हम कितना बड़ा आघात सहन करने की ताकत है हमारे अंदर। हम अगर बड़ी बड़ी पार्टियों के पास फंड होता, सर ये ताकत की, सर एक मिनट, ये ताकत की बात रही है। इसमें हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे ऑटो के हो, चाहे टैक्सी के हो, चाहे कुछ भी हो, सब लोग जो हैं वो गाड़ियाँ किसी की फाइनेंस्ड है, किसी का क्या है, वो फाइनेंस के लिए पहले सोचेगा कि उसने पैसे देने, नहीं तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे उनकी। वो आप ये मत सोचो कि आपके साथ ड्राइवर जुड़ना नहीं चाहते या जुड़ नहीं रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे, सारे दिन के अंदर गाड़ी का खर्चा नहीं पूरा करेंगे, तो कैसे वो किस्त दे पाएंगे, कैसे वो क्या कर पाएंगे। वो उस कहते हैं ना असमंजस में पड़े हुए हैं हमारे साथ। वरना ऐसा नहीं है कि हमारे कोई वो दिक्कत वाली बात हो। अगर सही बात कर रहे हो और सही चीज़ हो तो हर आदमी साथ में जुड़ना चाहता है, हर आदमी उसको समझ जाता है, अगर हम उसको समझा सके पूरी तरह से। तो ये बात आपकी बात मैंने मानी। हाँ। मैं 50 रुपए की बात आपकी मानता हूँ। मैं 50 रुपए मैं भी जमा करा दूँ। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या काम निकलता है उससे? निकलता है। आपने 50 रुपए दिया हमारे पास, अगर 10 आदमी भी हुए तो कितने पैसे हो गए? आपके पास 500 रुपए हुए। की बात नहीं कर रहा। हाँ जी सर। मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो कमर्शियली जो काम निकलता है हमारा, हाँ। हम लोग जो काम करते हैं, क्या यूनियन हमारे हेल्प के लिए है? हेल्प के लिए है। साइड पे। हाँ जी। उस चीज़ की कोई डिनाइंग नहीं है, किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है। ठीक। जो काम निकलता है, जो काम हम लोग करते हैं, वो हम करेंगे तभी तो हमारे पास उतने पैसे आएंगे कि हम यूनियन को भी दे सकें और बाकी सबको भी दे सकें। जी मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। मान्यवर, चूँकि मैंने बताया, मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया था कि इतना बर्डन पड़ने के बाद भी हम लोग खुश हैं। एक ऐप बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा? खुश होते हैं तो यहाँ पे एक ऐप बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा साहब? एक ऐप क्या है? ओला, उबर क्या एक ऐप है साहब? सुनिए, एक मिनट, सिर्फ ऐप नहीं है। आज की डेट में वो ऐप नहीं है। जब वो आई थी तब वो सिर्फ एक ऐप लेकर आई थी। मैं वही बात बताने वाला हूँ। वही ऐप क्या 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कितने की बनेगी? सर हम बना सकते हैं। एक मिनट सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। हाँ जी प्लीज। अब हम लोग, अभी तो मैंने 50 रुपये की गैस की थी, मेरे ख्याल मैं ओला नहीं इस्तेमाल करता, मेरे टैक्सी वाले भाई करते हैं। 25 से 40%, 35% शायद कमीशन देते हैं हम। 20% मान के चलें, 20%, 30%, 1000 रुपये की कमाई मान के चले हम लोग। 1000 की कमाई, 1000 एक दिन की कमाई मान के चले आपकी। 300 रुपये और रोज दे रहे हो आप। 2 से 2.5 लाख ड्राइवर है, कितने पैसे रोज दे रहे हो? अपनी ऐप ही तैयार हो जाती है मेरे भाई। आपस में एक बार एक मंच पे आ जाओ। पहले जिस दिन आप एक मंच पे आ गए, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कैसे मैं थोड़ा सा टाइम चाहना, मैं कुछ लिख के ले आया ਤਾਂ मैं टाइम ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। छठघाट पूजा तो मिले सी सब तो पहले आई गई सी। एक तो पार्टी का विस्तार और एक धरना प्रदर्शन, ताकि हमारी जो सीएनजी महंगी हो गई है, हमें रेट नहीं मिल रहा है। यही 2 मुद्दे थे। मेन मुद्दा हमारा ये है ठीक है कि हमें केजरीवाल के घर के बाहर बैठना निश्चित काल के लिए। मेन मुद्दा, इसलिए हमने मीटिंग बुलाई है। मेन मुद्दा ये कब जी कब? हाँ, वो तो सरकार से लड़ाई करेंगे, वो लोग लड़ नहीं सकते हम। सरकार से लड़ाई करनी है, सीधी डायरेक्ट करनी है सरकार से। कब करना है जी, कब करना है? जब ये हमारे जो बड़े बड़े हमारे महामहिम में ये फैसला एक मिनट बोलो भाई, आज काटा है वो। सर बोलो, एक मिनट बोलो सर। आप कह रहे केजरीवाल के यहाँ करेंगे, अभी जंतर मंतर पे भी धरना हुआ था, वो एक दिन का था। एक दिन का। अब निश्चित काल के लिए बैठा। एक्सटेंशन में भी हुआ, ग्रेटर नोएडा भी हुआ,
वो धरने नहीं थे, वो मीटिंगें। मीटिंगें थी, जो भी था। जब तक आप किसी भी मीटिंग में 10, 5, 15 हज़ार की इतनी मेजोरिटी नहीं दिखाओगे, तब तक ये धरने कोई ये नहीं है कि परचून की दुकान पर तो लेकर आए खरीद के और केजरीवाल के यहाँ आपने धरना दे दिया, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले एकजुटता दिखाओ कहीं भी, एक आवाज़ में। जिस तरह जितने भी बैठे हैं यहाँ, बड़े नेता भी है, छोटे नेता भी है, और इन्होंने देखा भी होगा किसी भी मीटिंग में 20, 25, 30, 50, 60, 100 किसी में मैंने नहीं सुनाई दिया। अपडेट मेरे पास आती रहती है, मैं सुनता हूँ डेली, और उसका कभी कभी कमेंट भी देता हूँ, हमेशा नहीं बोलता। सबसे पहले यही है कि ये देखो कि कौन सा रास्ता निकलेगा कि हम सब एक मंच के नीचे, एक झंडे के नीचे खड़े हो। आबादी लेके धरना पड़ना ये सब बात की बातें हैं, मांगे उठाना। पहले ये देखो कि हम एक मंच के नीचे आएंगे कैसे, और एक जगह इकट्ठे कैसे होंगे। आप बताइए सर। भाई साहब का शुभ नाम? नरेश कुमार, गाँव कराड़ा। आप बताइए। कभी कभी छोड़ता हूँ कमेंट। सबसे पहले हर चीज़ छोड़ दो, महंगाई भत्ता, ये CNG बढ़ गई, किराया नहीं मिलता है, इतना खा गया, सब बात की बातें हो गई। जिस दिन आप ये महसूस करोगे कि हाँ आज हमारे घर में 1000 आदमी है और 1000 आदमी आपस में मिलजुल कर चलेंगे, एक रहेंगे, कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा। साथ देख सर। हाँ कोई भी आदमी वक्तव्य देना स्टार्ट करे ना, पहले अपना नाम जरूर बताए। जी हाँ सर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं गाड़ी से उतरा, मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने वो जो बंदा उनको पीट रहे थे, मैंने उनकी पीछे से बनियान पकड़ के खींची, और काफ़ी लोग इकट्ठे थे वहाँ पे, लेकिन कोई भी किसी के उसके पक्ष बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं था। ड्राइवर के पक्ष में वो पिट रहा है, और उसको वहाँ से मैंने पकड़ के खींचा, तो वो मुझसे बोला तू कौन है बे, तू ही पिटेगा। मैंने कि जनाब मैं पिटूंगा नहीं, मैंने कि पीटूंगा, अगर तुम एक दो मारोगे तो मैं एक तो मारूंगा। उसके अलावा मैंने उनको खींचा, उसके अलावा 2 लोग वहाँ के जो खड़े हुए थे ड्राइवर, 2 और आ गए, यानी कि मैंने पहुँचा तो 2 ड्राइवर और आ गए, और उनको बंदे को उसको लिपट गए। लिपटने के बाद उनको खींचकाजी हुई, तो वो बंदे का दूसरा बंदा बोला इसको उठा के डंडा मार। मैंने कि मारेगा कोई नहीं। इतनी देर बात कहनी हुई है, और वो बंदा जाके गाड़ी डिस्टार्ट कर और फौरन भाग गया वहाँ से। इसे कहते हैं एकता, नहीं तो वो उसको पता नहीं मार डालता, पता नहीं उसके साथ क्या करता। देखो भाई, दिल्ली में नहीं, खींच के गाड़ी में से बाहर निकाल के सर रोड पे मार रहा था। और इस चीज़ में मैं एक ही चीज़ के सहमत दूंगा, देखो जब तक रोड के ऊपर कुछ करोगे नहीं, हमारा कुछ होगा नहीं। चला रहा भारत में पूरे में, तो ये संगठन होने की एक बहुत बड़ी ताकत है। आप लोगों को और हमें खुद को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जिस दिन अंदाज़ा हो जाएगा उस दिन एक बहुत बड़ी ताकत बन जाओगे आप। थैंक यू। 10 से 12 संगठन बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, इन 40 आदमियों में 40 भी नहीं है मेरे साथ, तो भी कैसे न कैसे जोड़ा जाए उसके साथ। तू रुक जा यार, अगर वो जुड़ गया ना, तू रोड पे निकलेगा। अभी मैं बोलूँगा, भले उनको सबको बोलो, सबको सबसे लास्ट में मेरा क्या हो गया? आज कैसे रुको, लाओ दो। अच्छा, यानी कि अगर आज 100 आदमी हो तो कल मैं 2 मिनट मुझे दो यार। अपने साथ है, तू आया है, तू अपने घर में बीवी बच्चे इसको सरोज चुप रह। कौन देगा? अपने साथ कुछ हो गया उसको कौन देखेगा? अरे मैंने क्या ठीक है, आप लोग में से बैठा हो, सारे सही हो। देखो सबने अपनी अपनी बात बोली। यहाँ बहुत पुराने पापी बैठे हैं, सारे बहुत बड़े पुराने हैं, और एक से एक बहुत बड़े। हाँ, उन सबको पीछे करो, चाहे उसमें मैं हूँ, राठौर हो, मुल्लर साहब हो, तेजिंदर हो, और भी कोई भी हो, उनको पीछे करो। कोई भी 5 लड़के उनका करना, उनका घर का खर्चा, जब तक वो बैठेंगे और जो भी चीज़ होगी उसको भैया सब उठेंगे। जब तो कुछ हो सकता है सच्चे दिल से करना चाहो तो, ठीक है। और वरना भैया आप सोचो कि जाके रवि कर ले, मेल कर ले, मुल्लर कर ले, या तेजिंदर कर ले, या और हमारे भाई जो कर ले, ऐसे नहीं होता, ठीक है। या फिर ये संस्था वाले बैठे, ड्राइवर गाड़ी चलाए, संस्था वालों को बैठाओ ना, ये भी बहुत दिन से पापड़ मार रहे हैं। सबसे बढ़िया ये अंगूर खा रहे हैं, इन्हें बैठाते इन्हें। सस्ता वाले बैठो जी। जो साला नहीं आया वो जूते मारो खींच के। जो कल फार्म भर रहे थे, अभी मैं बता 300 में से, अरे भाई साहब आप नहीं है, हमने तो आपका बहुत वो किया था, वेट किया था। मैं थोड़ी देर बाद चढ़ते हुए दिखा दूंगा यहीं। अरे सच में तो इतनी ताकत है, अगर हम 30 इकट्ठे हो जाए 300 होने में एक दिन नहीं लगेगा। कुछ ऐसे रणनीति बनाओ कि सब एक झंडे के और सक्षम है।